अगले दिन पैंग अपने सीड्स को पानी दे रही होती है, तभी वहाँ पर सैप आ जाता है और पैंग से उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर वह मना कर देती है। सैप उससे पूछता है कि क्या वह अर्थित को पसंद करती है। तब पैंग उससे कहती है कि वह अर्थित से प्यार करती है और चाहती है कि वह भी उससे प्यार करे। सैप यह सुनकर बहुत खुश होता है। पैंग के स्कूल का पहला दिन होता है, पर वह खुश नहीं होती क्योंकि वह घर पर रहना चाहती है अर्थित के साथ। यूंग उसे समझाती है कि वह घर आकर अर्थित को देख सकती है और उससे स्कूल जाने के लिए कहती है। दरवाजे पर पैंग को अर्थित मिल जाता है और वह उससे पूछता है कि आज स्कूल का पहला दिन है, क्या वह खुश है। तभी अर्थित की मम्मी आकर कहती है कि उससे बात मत करो, वह स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। तो पैंग अर्थित से कहती है कि क्या वह उसे स्कूल छोड़ने जा सकता है। अर्थित की मम्मी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, सैप छोड़ देगा। इस पर अर्थित कहता है कि पैंग का पहला दिन है तो वह उसे छोड़ देगा। वह खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। उसकी माँ उनको ऐसे हाथ पकड़े हुए देखकर गुस्सा करती है और चली जाती है। स्कूल आने के बाद पैंग अर्थित से उसे छुट्टी में पिक करने के लिए कहती है। अर्थित मान जाता है और उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है। पैंग भी प्रॉमिस करती है कि वह अच्छे से पढ़ाई करेगी। कार से निकलकर पैंग उसे लव यू बोलती है तो अर्थित कंफ्यूज होकर स्माइल कर देता है। नैंग ये सब देख लेती है और चिढ़ जाती है। लिंग एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है और थेनोन और कोट को वहाँ देखकर खुश हो जाती है। वह उनसे बैठने के लिए कहती है और उनसे उनका ऑर्डर पूछती है। थेनोन उससे रात को मूवी चलने के लिए कहता है, पर लिंग मना कर देती है कि उसे 10 बजे से पहले छुट्टी नहीं मिलेगी। लिंग उनका ऑर्डर लेकर चली जाती है। थेनोन लिंग को ही देख रहा होता है, तभी लिंग को एक फोन आता है, पर वह नहीं उठाती और परेशान लगती है। उधर स्कूल से आने के बाद पैंग अर्थित को अपना फ्लावर गार्डन दिखाती है, जिस पर बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं। वह भी खुश होता है और उससे कहता है कि वह स्माइल करते हुए अच्छी लगती है। पैंग उससे हमेशा साथ रहने के लिए कहती है और उससे हग कर लेती है। उसके बाद वे दोनों फ्लावर्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। रात को अर्थित टीवी देख रहा होता है तो पैंग भी वहाँ आकर उसके साथ टीवी देखती है। वह टीवी देखते देखते अर्थित के कंधे पर अपना सिर रख लेती है और उसका हाथ पकड़कर बैठी रहती है। वह थोड़ा कंफ्यूज तो होता है पर इग्नोर कर देता है। उन्हें ऐसा बैठे हुए दोनों मेड्स देख लेती हैं पर कुछ नहीं बोलती और चली जाती हैं। कोट और थेनोन रात 9 बजे तक लिंक रेस्टोरेंट में ही बैठे रहते हैं। कोट उससे चलने के लिए कहता है, पर थेनोन उससे लिंक को साथ लेकर जाने के लिए कहता है और कोट वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी लिंक से वहाँ पर कोई मिलने के लिए आता है तो थेनोन उनके पीछे जाकर चुपके से उनकी बातें सुनता है। वे लिंक के पापा हैं और उससे पैसे मांगने के लिए आते हैं। वे लिंक से कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत अमीर है, उनसे कहो कि तुम बीमार हो तो वह और पैसे भेज देगी। लिंग उन्हें अपने पर्स से पैसे दे देती है और बाद में आने के लिए कहती है। उसके पापा उससे जॉब चेंज करने के लिए मना करते हैं ताकि वह उन्हें अवॉइड ना करे। लिंग टैक्सी का वेट करती है तो थेनोन उसे लिफ्ट देता है और उससे कुछ खाने के लिए कहता है। तभी लिंग के फोन पर अर्थित का फोन आता है तो थेनोन उसका फोन लेकर उसे खाना खाने के लिए कहता है और अर्थित से बाद में फोन करने के लिए कहता है। तो अर्थित जेलस फील करता है। थेनोन लिंग को ही देखता रहता है। उधर कोट अर्थित को फोन करके कहता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तब अर्थित उसे सारी बात पूछता है और फोन रख देता है। किचन में जैम और यूंग हंसते हैं तो अर्थित की मेट्स उनके हंसने की वजह पूछती है तो यूंग कहती है कि पैंग और अर्थित साथ रहेंगे। तब दुआंग हंसती है और कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। सैप सभी फार्म वर्कर्स को बताता है कि पैंग ने अर्थित से अपना लव कन्फेस कर लिया है और वे दोनों इसी साल शादी कर लेंगे। थेनोन लिंग के पापा से मिलने जाता है और उन्हें पैसे देते हुए कहता है कि वे लिंग को पैसों के लिए परेशान ना करें। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़े तो वे उसे कॉल करें। उसके पापा उससे पैसे ले लेते हैं और उसका फोन नंबर भी, और वहाँ से चले जाते हैं। क्लास में 2 लड़कियां पैंग के पास आकर उससे बातें करती हैं और उसकी फ्रेंड्स बन जाती हैं। कैफेटेरिया में नैंग पैंग की फ्रेंड्स को उसके पास नहीं बैठने देती तो पैंग भी वहीं आकर बैठ जाती है, पर नैंग उससे बहस करती है तो पैंग वहाँ से उठ जाती है और रोते हुए खाना खाती है। स्कूल ऑफ होने के बाद नैंग अपने ड्राइवर को कॉल करके मना कर देती है और पैंग से जाकर कहती है कि उसकी कार खराब हो गई है तो आज वह उसके साथ जाएगी। तब अर्थित को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और अर्थित वहाँ आ जाता है पैंग को लेने के लिए। नैंग उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। अर्थित उसे लिफ्ट दे देता है पर पैंग को अच्छा नहीं लगता। घर के बाहर आकर अर्थित पैंग से उतरने के लिए कहता है और नैंग को छोड़ने के बाद अपने फ्रेंड से मिलने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि वह उसके साथ जाएगी। वह दोबारा उसे कार से उतरने के लिए कहता है और नैंग को छोड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ उसे थेनोन मिल जाता है तो अर्थित उससे पूछता है कि वह कहाँ था। तब थेनोन कहता है कि कोट की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए उसी के पास था। अर्थित उससे कहता है कि उसके पापा ने उसे पैंग का ध्यान रखने के लिए कहा है, इसीलिए वह बिजी है। पैंग अर्थित का वेट कर रही होती है। तभी अर्थित की मम्मी उससे कहती है कि उन्हें उससे कुछ बात करनी है।
अर्थित थेनोन को पैंग के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बताता है तो सारी बातें नैंग भी सुन लेती है। थेनोन पैंग के लिए सैड फील करता है और अर्थित से उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और वह कहता है कि लिंग का ध्यान वह रख लेगा। उसके बाद उन दोनों की मस्ती शुरू हो जाती है। उधर अर्थित की मम्मी पैंग को समझाती है कि अब वह बड़ी हो रही है, उसे अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना चाहिए, पर वह उनकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ अर्थित के पापा आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। उनकी वाइफ उन्हें सब बता देती है। वे भी पैंग को समझाते हैं। अर्थित की मम्मी अर्थित से बात करने के लिए कहती है तो पैंग उन पर चिल्लाकर कहती है कि वह अर्थित से प्यार करती है और इसमें गलत क्या है, और वहाँ से चली जाती है। उसकी मम्मी को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। रात को अर्थित के पेरेंट्स पैंग को लेकर आपस में बात करते हैं। उसके पापा कहते हैं कि अगर अर्थित भी पैंग को पसंद करता है तो। उसकी मम्मी कहती है कि वह पैंग को अपनी बहू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके पापा सोच में पड़ जाते हैं। अगले दिन सुबह पैंग तैयार होकर अर्थित के कमरे में आती है और उसे सोते हुए देखती रहती है। वह अचानक उठता है और शॉक हो जाता है। वह पैंग से टाइम पूछता है तो वह कहती है कि वह स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। अर्थित जल्दी से फ्रेश होने जाता है। वह नहाकर बाहर आता है तो पैंग को रूम में देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। तो पैंग कहती है कि उसने वेट करने को कहा था। अर्थित उससे कहता है कि उसने बाहर वेट करने के लिए कहा था। वह उसे उसके कपड़े उठाकर देती है पर अर्थित उसे बाहर जाने के लिए कहता है। वह नहीं जाती, बस टर्न होकर खड़ी हो जाती है। अर्थित कपड़े पहनते हुए उसे ऐसे रूम में आने से मना करता है। उसके बाद वह उसे जल्दी से स्कूल जाने के लिए कहता है। पैंग उससे कहती है कि अभी 6 ही बजे हैं और उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। यह सुनकर वह अपने बेड पर ही लेट जाता है। लिंग के पापा थेनोन को कॉल करके पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि अगर उसके पास नहीं है तो वह लिंग से ले लेंगे। वह कहता है कि लिंग के पास पैसे नहीं हैं, तो उसके पापा उसे उसी जगह पर बुलाते हैं जहां उसने पहले पैसे दिए थे और फोन काट देते हैं। थेनोन उनको पैसे दे रहा होता है तभी वहां पर लिंग आ जाती है और पूछती है कि क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। वे दोनों बहाना बना देते हैं और कह देते हैं कि वे अभी अभी मिले हैं। लिंग के पापा उन दोनों से साथ में खाना खाने के लिए कहते हैं और ये ट्रीट उनकी तरफ से होगी। लिंग उनसे ज्यादा खाना ऑर्डर करने की वजह पूछती है पर वे कुछ नहीं बताते और खाना खाने के लिए कहते हैं। उसके पापा थेनोन से उसकी फैमिली के बारे में बातें करते हैं पर लिंग एम्बैरस फील करती है। थेनोन लिंग को घर छोड़ता है और उसे वॉक करने के लिए कहता है। वह उसके लिए स्नैक्स लाता है और उसे कहता है कि अगर वह ज्यादा सोचेगी तो उसके बाल झड़ जाएंगे और फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा। उससे बात करके लिंग बेटर फील करती है। स्कूल में नैंग पैंग को लड़ने के लिए उकसाती है। वह उसे इग्नोर करती है पर नैंग उसके पेरेंट्स के बारे में उससे बात करती है और उसे अनाथ बताती है और उसे अर्थित से दूर रहने के लिए कहती है, नहीं तो वह पूरे स्कूल में बता देगी कि पैंग अनाथ है। यह सुनकर पैंग उससे झगड़ा करने लगती है। पैंग की इस हरकत की वजह से अर्थित की माँ को स्कूल बुलाया जाता है। वह कहती है कि नैंग ने झगड़ा शुरू किया था पर नैंग झूठ बोल देती है कि उसने नहीं किया। अर्थित की माँ नैंग से माफी मांगती है। टीचर पैंग को डांटती है और 10 दिन तक उसे टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट भी देती है। नैंग यह सुनकर हंसती है। अर्थित की माँ घर आकर अर्थित को बताती है कि आज पैंग ने स्कूल में नैंग को थप्पड़ मारा है। पैंग उसकी माँ से बदतमीजी से बात करती है। फिर अर्थित उसे डांटता है और नैंग से सॉरी बोलने के लिए कहता है पर पैंग नहीं मानती। वह उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है और इसी बीच अर्थित की मम्मी को पैंग का पैर लग जाता है और वे गिर जाती हैं। उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं। पैंग डर कर वहाँ से भाग जाती है और अर्थित उसके पीछे जाता है। अर्थित की माँ उसके पापा से कहती है कि वह पैंग के साथ नहीं रह सकती, उसे उसकी मेड्स के साथ अलग रहने दो, पर उसके पापा मना करते हैं और कहते हैं कि पैंग हमेशा यहीं रहेगी। अर्थित पैंग को ढूंढकर उससे अपनी माँ को सॉरी बोलने के लिए कहता है पर वह कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया और अगर वह माफी मांग लेगी तो वह उससे गुस्सा नहीं होगा। अर्थित उसे नैंग से भी सॉरी बोलने के लिए कहता है। पैंग उससे कहती है कि सब उससे नफरत करते हैं, नैंग, उसकी माँ और उसकी मेड्स भी। अर्थित उससे कहता है कि कोई उससे नफरत नहीं करता, वही सबके साथ रूड बिहेव करती है। अगर उसने सबके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो वह भी उससे नफरत करेगा। यह सुनकर वह रोने लगती है। अर्थित उसे चुप करने की कोशिश करता है और अपनी माँ से सॉरी बोलने के लिए कहता है। उधर अर्थित के पापा उसकी माँ को कहते हैं कि पैंग को यहाँ रखने का एक और रीजन है जो उन्होंने किसी को नहीं बताया। उसकी माँ रीजन पूछती है तो वे बताते हैं कि उस दिन थाराथेप और उनके अकेले में बात हुई थी और उसने हमारी मदद के बदले मुझसे पैंग और अर्थित की शादी करने का वादा लिया था। उसकी माँ कहती है कि यह उनके बेटे की लाइफ का सवाल है और इस तरह वे अपने बेटे को बेच रहे हैं। उसके पापा कहते हैं कि मैंने वादा किया है उन दोनों की शादी कराने का, पर अर्थित की माँ कहती है कि वह कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
अगर अर्थित किसी और से शादी करना चाहे तब वे क्या करेंगे? उसके पापा कहते हैं कि अर्थित को पैंग से ही शादी करनी पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। अर्थित और पैंग ये सारी बातें सुन लेते हैं। पैंग खुश हो जाती है, पर अर्थित को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। अंदर जाकर वह अपने पेरेंट्स से कहता है कि वह कभी पैंग से शादी नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है। पैंग उसके पीछे आकर उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। वह उसे गलती से धक्का दे देता है। ये सब उसके पेरेंट्स देख लेते हैं और उन्हें देखकर वह वहाँ से चला जाता है। पैंग रोती रहती है। अर्थित के पापा अर्थित से बात करने आते हैं तो वह यही कहता है कि पैंग से शादी नहीं करना चाहता। उसके पापा उससे कहते हैं कि उन्होंने थाराथैप से प्रॉमिस किया है। इस पर अर्थित कहता है कि वह मिस्टर थाराथैप के लिए सब कुछ करने को तैयार है, पर पैंग से शादी नहीं करेगा। उसके पापा कहते हैं कि मरने से पहले थाराथैप की यही आखिरी इच्छा थी और वे अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। पैंग ग्रेजुएट होते ही वे उसकी शादी उससे कर देंगे। वह अपने पापा से कहता है कि ये उसकी लाइफ है और उन्हें शादी करने से मना कर देता है। अर्थित थनोन को सब कुछ बताता है। वो उससे कहता है कि अब वह क्या करेगा। इस पर अर्थित कहता है कि वह पैंग को समझाएगा। अभी पैंग कंफ्यूज्ड है। अर्थित पैंग से बात करने के लिए आता है, पर पैंग फिर से उसे यही कहती है कि वह उससे प्यार करती है। वह उसे समझाता है कि वो उसे अपनी बहन मानता है, उससे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करेगा, और उसे शादी कैंसिल करने के लिए कहता है। पर पैंग नहीं मानती और उसे जबरदस्ती किस कर लेती है। अर्थित गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो पैंग उसके पीछे आती है। वह उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। वह फिर से उसे धक्का दे देता है, पर पैंग रोते हुए उसका पैर पकड़ लेती है। अर्थित अपने आप को उससे छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। पैंग रोती रहती है। जैम और यूंग पैंग को चुप करते हैं और उससे बैंकॉक जाने के लिए कहते हैं, पर अपने पापा की डेथ की वजह से वह घर नहीं जाना चाहती। उधर अर्थित को रास्ते में थनोन मिल जाता है। अर्थित उससे कहता है कि वो यहाँ नहीं रह सकता, बैंकॉक जा रहा है और उसे साथ चलने के लिए कहता है। थनोन उसे समझाता है कि भागने से कुछ नहीं होगा। अर्थित कहता है कि उसने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अर्थित अकेले ही बैंकॉक चला जाता है और अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि वह अभी वहीं रहेगा। अर्थित के पापा पूछते हैं कि वह कहाँ है, तो उसकी मम्मी कहती है कि वह बैंकॉक में है। पैंग कमरे में बैठकर रोती रहती है और जैम और यूंग से भी बात नहीं करती। तभी वहाँ अर्थित के पापा आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वह अर्थित को थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। उधर अर्थित ड्रिंक करता है तो कोर्ट और लिंग उसको रोकते हैं, पर वह अभी उन दोनों से कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है। लिंग उसके पीछे जाती है। अर्थित उसे देखकर हग कर लेता है और थोड़ी देर ऐसे ही रहने के लिए कहता है। तभी थनोन वहाँ आ जाता है। उन्हें ऐसा देखकर वह वहाँ से चला जाता है और सैड फील करता है। अर्थित लिंग से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, पैंग से नहीं, और उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, पर लिंग उसे मना कर देती है। अर्थित स्माइल करके कहता है कि कोई बात नहीं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते प्यार करने के लिए। लिंग उसे पैंग से दोबारा बात करने के लिए कहती है। उधर अर्थित की मेड्स किचन में पैंग की बुराई करती हैं। यूंग वहाँ आकर उन्हें मना करती है, पर उनकी बहस शुरू हो जाती है। तभी पैंग वहाँ आकर द्वांग को जॉब से निकालने के लिए कहती है, तो वह पैंग के साथ भी बहस करने लगती है और उसके पेरेंट्स के बारे में गलत बोलती है। यह सुनकर पैंग को गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने लगती है और फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहाँ अर्थित की माँ आ जाती है, पर पैंग को उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एपिसोड 3 में बस इतना ही। शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।